रोशन और उसकी दादी माँ का अटूट प्यार। एक बार की बात है, रोशन नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता और अपनी प्यारी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी दादी एक दयालु और सज्जन महिला थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल करने में बिताया था। वह रोशन को अपनी युवावस्था की कहानियां सुनाती थी और उसे जीवन के बहुमूल्य पाठ पढ़ाती थी। जैसे जैसे रोशन बड़ा होता गया, वह अपनी दादी के साथ कम और कम समय बिताने लगा, क्योंकि वह स्कूल और अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था। एक दिन उनकी दादी बहुत बीमार हो गईं और रोशन ने उनके साथ कम समय बिताने के लिए अपने आप को दोषी महसूस किया। उसने स्कूल के बाद हर दिन उससे मिलने, उसके फूल लाने और उनसे पढ़ने का फैसला किया। जब भी वह अपनी दादी के पास बैठा, रोशन ने उसके जीवन और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सीखा। जब भी रोशन अपने दादी के पास बैठता था, तब दादी उसे अपने रोमांचक यात्रा और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम की कहानियां सुनाती थी। उसने उनसे यह भी सीखा कि उसका पसंदीदा भोजन कैसे बनाया जाए। एक दिन जब रोशन अपनी दादी के साथ बैठा था, तो उन्होंने फुसफुसाया, मेरे प्रिय रोशन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम यह जान लो कि हमने जो यादें साझा की हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, मैं इस बात से तुमसे बहुत खुश हूं और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में तुम्हारे साथ रहूंगी। रोशन को अपनी दादी की यह बातें सुनकर आंख में आंसू आ गया। उसने अपने दादी को कसकर गले लगाया और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने उसके प्यार और देखभाल को कितना महत्व दिया है। रोशन काफी भावुक हुआ उस दिन से। उसने उनके साथ अधिक समय बिताने और उनके साथ बिताए हर पल को संजोने का वादा किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रोशन की दादी कमजोर हो गईं और वह अपना बिस्तर नहीं छोड़ पा रही थीं। लेकिन रोशन हर दिन उसके पास जाता रहा, उसके फूल लाता रहा और उसे अपने कारनामों की कहानियां सुनाता रहा। वह उनकी देखभाल करता रहा। एक दिन जब वह अपनी दादी के साथ बैठा था, तो वह उसे देखकर मुस्कुराए और फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे प्रिय, इतने अच्छे पोते होने के लिए धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ वह नींद में ही शांति से चल बसी। रोशन का दिल टूट गया था, लेकिन वह जानता था कि उसकी दादी अब शांति में है। उसने महसूस किया कि उसके साथ साझा की गई यादें और सबक हमेशा उसके साथ रहेंगे और वह हमेशा उसके प्यार को अपने दिल में लिए रहेगा। अपनी दादी के सम्मान में रोशन ने उनके बगीचे का दौरा करना जारी रखा। वह पेड़ों की छाया में बैठ जाता, पक्षियों को गाते सुनता और अपने आसपास उसकी उपस्थिति महसूस करता। और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, रोशन अपनी दादी की तरह एक दयालु व्यक्ति बन गया। वह अपने बच्चों को उसके पाठ और कहानियां सुनाता था और वह अक्सर उनके बगीचे में जाता था। उसके प्यार और गर्मजोशी को अपने चारों ओर महसूस करता था। रोशन जानता था कि उसकी दादी उसके लिए एक अनमोल तोहफा छोड़ गई है, जिसे वह जीवन भर संजो कर रखेगा।